किसको वोट देना है? शेर को ही दे देंगे वोट। किसको वोट देना है? यही नॉन लीग को। किस हुक्मरान को देखना चाहते हैं आइंदा इलेक्शन में आप? सिराजुल हक। 2018 में वोट दिया था, मैंने नहीं दिया किसी इस दफा को, अभी भी नहीं देना किसी को भी। इन्होंने वादे तो बहुत किए थे पीटीआई वालों ने, हमने यकीन भी किया, सब कुछ किया, लेकिन जो वो चीज़ नहीं देखी जो हमें बताया गया कि जी ये भी होगा वो भी होगा सब कुछ होगा। आप बताएं जी। सर मेरा तो वोट हमेशा जो है ना, मैंने पहले भी शेर को दिया है, अच्छा, अब भी मेरा वोट जो है ना शेर को। इन्हें उसी नाल नहीं लेके फिरदे, इन्हें नाल इस वास्ते नहीं लेके फिरदे। मैं पूरा पाकिस्तान घूमा हूँ, सिवाय मियाँ नवाज शरीफ के मैंने किसी के काम नहीं देखे। नहीं उन्हें को तो आजमा के तो देख लिया, अभी आप रजे नहीं है। इमरान खान का था कि शायद वो थोड़ा सा कर देगा, चेंज करेगा। इंशाल्लाह उसी को ही वोट दिया, आगे भी उसी को देंगे। रोड टू इलेक्शन में आपको खुशामदीद। आपका मेज़बान नईम हनीफ आपके साथ मौजूद है और आज हम मौजूद हैं लाहौर के एक बहुत ही बिजी बाज़ार में। इलेक्शन की आमद है, लोग ख़रीदारी में भी मसरूफ़ हैं, इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और अपने अपनी पसंदीदा पार्टीज़ की कैंपेन भी कर रहे हैं, वादे वईद भी हो रहे हैं और बहुत से नारों पर यकीन और बेयकीनी की सूरत हाल भी है। देखते हैं कि लाहौर जो है वो नून लीग का किला रहता है। आईपीपी कितनी सीट्स लेके जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक और बाकी पार्टीज़ के हिस्से में लाहौर से कितनी सीट्स आती हैं, ये फैसला तो बहुत जल्द होने वाला है। मगर देखते हैं कि आज लाहौरिये जो है उनके ख्यालात क्या हैं, ये जानते हैं। सूप से महसूस हो रहे हैं? बस जी सर्दी की थोड़ी सी लेयर जो बढ़ी है। अच्छा, मैंने कहा थोड़ा सा जरा एंजॉय कर ले सूप के साथ। कौन सा सूप है ये? चिकन कॉर्न सूप है। अच्छा, आप एंजॉय करें सूप को? यस। क्या नाम है? ईथन। ईथन, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3। वोट आपका लाहौर में ही है? जी जी बिल्कुल। 2018 में किसको वोट दिया था? शेर को दिया था वो। अब किसको देना है? अब देखते हैं यार शेर को वोट देने पे आप इतना हंस क्यों रहे हो? अब क्योंकि वो एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हुआ है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी देखे ना। अच्छा, अब किसको वोट देना है? शेर को ही दे देंगे वोट। नहीं, इतना देखें, आप एहसान करके दे रहे हैं, वो मेरिट पे नहीं दे रहे। फिर आप इतना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखते हैं। आप कह रहे हैं कि शेर को ही दे देंगे फिर, तो यानी कि आप शेर को है जी, शेर। अच्छा जी, कितने वोट हैं आपके? मेरे 6 हैं। 6 के 6 शेर को। किसको वोट देना? यही नॉन लीग को। नून लीग को। वजह क्या नून लीग को वोट देने की? पहले भी देते हैं, अभी देंगे। पसंद है आपको? ये पसंद है। उन पे इल्ज़ामात लगते हैं करप्शन के, कभी दिल में ख्याल नहीं आता कि नहीं कौन है महंगाई का जिम्मेदार कौन है? महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान। पहले चल रहा था, गरीब बंदा आटा भी ले सकता था, सारा कुछ कर सकता था, खा भी सकता था, सुकून से अपने बच्चे को पढ़ा भी सकता था। जब से ये इमरान खान आया, देखे गरीब बंदा क्या कर रहा है। आटा 150 का पर केजी है, वो गरीब बंदा आधा किलो भी ले रहा है, कोई मांग तान के गुजारा कर रहा है। कितने लोग आप रोड पे देखेंगे ज़्यादा मांग रहे हैं। नवाज शरीफ का जब वक्त है, ज़्यादा मांग रहे थे या कमा रहे थे? चले क्यों जाते हैं, मुल्क से जाते हैं, फिर आपका दिल तो दुखता है, आपके वोट से हुकूमत आती है। जब इन पे झूठे इल्ज़ाम लगेंगे, जाहिर सी बात है, वो तो अपने मेडिकल करवाने गया था बाहर, 4 साल में मुकम्मल हुआ है, तो जाहिर सी बात जब इल्ज़ाम लगने, जब वो क्लियर होना था तब भी आना था ना। अब आएंगे, मैदान शेर में आएगा, वोट भी लेगा, सब देंगे भी इंशाल्लाह। अटल फैसला है। इस वक्त जो है वो लाहौरिये सूप जो है, सर्दी का तोड़ सूप से महसूस हो रहे हैं। ये कौन सा सूप है? चिकन कॉर्न सूप। अच्छा, चिकन कॉर्न ज़्यादा पसंद किया जाता है यहाँ? चिकन कॉर्न भी ज़्यादा पसंद किया जाता है, वार्डन सॉस जो मिक्स होता है हमारा वेजिटेबल चिकन, वो भी ज़्यादा पसंद किया जाता है। अच्छा, और क्या क्या डिशेज होती है आपके और पास? हमारे पास काफ़ी मेन्यू में काफ़ी डिशेज़ हैं, कोई बारबेक्यू है, कढ़ाई है, चाइनीज़ है। अच्छा। और ग्रिल फिश वगैरह है, और पिज़्ज़ा है, फास्ट फूड है, काफ़ी आइटम है। अच्छा, ग्रिल शवारमा है, काफ़ी सारा कुछ। तो कभी आपके यहाँ बहस भी होती है सियासत पे कि इलेक्शन आ रहा है, वोट किसको देना, नहीं देना? तो खैर नहीं होता वोट। आपका वोट मेरे हिसाब से तो वोट किसी को देना नहीं चाहिए, जो मुल्क के हालात ये सियासतदान कर रहे हैं, इनको तो देना ही चाहिए। यही वोट तो देना चाहिए ना? बिल्कुल नहीं, तो फिर किसी नए को मौका देना चाहिए। किसी को इनको मौका ही ना दें, बस अपना जिस तरह लगे हुए हैं। मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क चल जाएगा वैसे, जैसे पहले चल रहा है वैसे चल जाएगा। नहीं, देखें, ये कोई आपका कैफे तो नहीं है कि चल जाएगा। मुल्क चलाने के लिए तो आपको एक जमहूरी अमल से गुजरना पड़ता है। देखिए, जमहूरी जो लोग हम लेके आते हैं, ये तो किसी काम के नहीं है, ये सिर्फ अपने तिजोरियाँ भरते हैं और मुल्क से फरार हो जाते हैं, फिर मतलब निकालने के लिए फिर आ जाते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, हम फिर उनको वोट देके फिर मुंतखब करते हैं, फिर ये अपना काम दिखा के फिर चले जाते हैं। यानी ड्रामा रखा है। नहीं, एक वादा तो करें, वोट तो देना है आपने ज़रूर, जिसको मर्जी दें। काफ़ी मुश्किल है, अभी तक मैंने किसी को दिया नहीं वैसे। अच्छा, आगे भी मुश्किल। सूप से हम पहुँचे हैं शवारमे पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। शवारमा है जी, ये टर्किश रैप है, फाइन वालों का स्पेशल है ये। कैसा चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह। रश होता है? रश होता है, सर्दी के मौसम में सर्दी ज़्यादा? के मौसम में ज़्यादा होता है, सीज़न होता है ना ये। अच्छा,
यानी कि आप का ये कहना है कि कारोबार ठीक चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। है। महंगाई बहुत हो गई, महंगाई तो है। कितना महंगा कर दिया आपने ये शो? महंगा आपने जब जो मीडियम रैप है वो कर दिया 440 का, अच्छा, और जंबो 580 का कर दिया हुआ है 580। जंबो 580 का अगर एक फैमिली 10 लोगों की आती है तो वो इतना महंगा जो है 6000 में खाना खाएगी। जी बिल्कुल, बहुत महंगा नहीं? महंगा अब क्या करें, फिर महंगाई भी तो है ना। ये कौन जिम्मेदार है महंगाई को का? साइज है, महंगाई का इमरान जिम्मेदार जिम्मेदार है। इमरान क्यों जिम्मेदार है? हुक्मरान, अच्छा, हुक्मरान। इमरान नहीं मैं कह रहा, अच्छा, वो नहीं है? वो नहीं है, तो कौन वो से तो हमारी हुक्मरान? जान है। अच्छा, वो आपकी जान है। हाँ, एक बंदा एक तरफ है, सारी सियासी जमातें एक तरफ हैं, वो अकेला है। आपका वोट लाहौर में ही है? नहीं, सवात में। स्वात में है? तो यहाँ लाहौर की सैर करने आए हैं? नहीं, होटल है। कैसा चल रहा है काम शाम? सर चल रहा है, अल्लाह का करम है, लेकिन मज़ा नहीं है। मज़ा नहीं आ रहा? क्या वजह है मज़ा ना? महंगाई है? महंगाई है। कौन जिम्मेदार है महंगाई का? जिम्मेदारी तो हम सब के है, लेकिन हमने खुद अपना हुक्मरान गलत चुने हुए हैं, तो इसलिए हमको ही भुगतना पड़ता है ना। किस हुक्मरान को देखना चाहते हैं आइंदा इलेक्शन में आप? सिराजुल हक। 2018 में वोट दिया था? मैंने नहीं दिया किसी को, इस दफ़ा? अभी भी नहीं देना किसी को भी। यार ये तो गलत बात है। वोट तो किसी पे उम्मीद ही नहीं है तो किसको देना? वोट तो कौमी फ्रीज है, वो तो देना चाहिए। किसको देना वो? अगर वोट दूंगा तो नून लीग को वोट दूंगा। आप किसको वोट दें? हमारा भी नॉन लीग को ही। नॉन लीग को? उसकी ये वजह है ना कि अपने उनकी मतलब जो दौर चल रहा था उनमें महंगाई वगैरह कम थी। इन्होंने वादे तो बहुत किए थे पीटीआई वालों ने, हमने यकीन भी किया, सब कुछ किया, लेकिन जो वो चीज़ नहीं देखी जो हमें बताया गया कि जी ये भी होगा, वो भी होगा, सब कुछ होगा। 1 करोड़ नौकरियां भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं, 50 लाख घर भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला। इन्होंने एटलीस्ट, मुझे नहीं पता पीछे क्या ना, आप समझते हैं ना, हम समझते हैं, अल्लाह बेहतर समझता है कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन हम जो देख रहे हैं उस सूरत हाल में नॉन लीग बेहतर। कितने वोट हैं आपके? अरे तकरीबन माशाल्लाह काफ़ी हैं, 100-150 वोट। 100-150 वोट है? सारे का सारा नॉन लीग को सारा चाहिए? का सारा। किसको वोट देते हैं? नॉन लीग। 2018 में भी नॉन लीग को दिया है? 2018 में भी नॉन लीग होती है। आप भी नॉन लीग को? जी, नॉन लीग। वजह क्या है? वजह कोई नहीं है, लेकिन काम करते हैं, काफ़ी चीज़ें बनाया, चीज़ें की हैं। क्या बनाया? अंडरपास बनाया, मॉडल टाउन में इधर बनाए हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा नॉन लीग के साथ ही है वोट। महंगाई का जिम्मेदार कौन है? फिलहाल तो पीडीएम है जो करके गए हैं, तो फिर तो नॉन लीग भी तो पीडीएम की जमात है। लेकिन पहले रली मिली थी, अब इलेक्शन होंगे। अच्छा। एक हुकूमत आई या पीटीआई या नॉन आई, अच्छा, फैसला तो होगा ना कुछ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक सर, आप? खैरियत से हैं? आप लाहौर से ही हैं? जी जी बिल्कुल, लाहौर से ही है। वोट आपका किस हल्के में है? वोट मेरा ये ठोकर न्याज में। क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ। अच्छा, मैं सुना मॉडलिंग करते हैं आप। अच्छा, कितने वोट हैं आपके? मेरे वोट, घर के वोट 11 वोट है। 11 वोट हैं। 2018 में किसको वोट 11 वोट दिया आपने? मैंने पीटीआई को दिया। आप बताएं जी। सर मेरा तो वोट हमेशा जो है ना, मैंने पहले भी शेर को दी है। अच्छा, अब भी मेरा वोट जो है ना शेर को। इन्हें नाल नहीं लेके फिरते, हैं? इन्हें नाल इस वास्ते नहीं लेके फिरते। अगर इसने वोट शेर को दिया ना, पहले इसको कुर्ता मैं लेके देने वाला था, अब ये खुद ही लेगा। यार कुर्ता फिर आपको खुद खरीदना पड़ेगा वोट से। मैं खुद खरीद लूँगा, लेकिन 11,000 आई का। लव नवाज शरीफ। अच्छा, वजह ये है कि उसने काम करवाए हैं। शॉपिंग कर रहे हैं? जी जी। आपका वोट कहाँ है? नवाज शरीफ। क्यों देते हैं नवाज शरीफ को वोट आप? मैं पूरा पाकिस्तान घूमा हूँ, सिवाय मियाँ नवाज शरीफ के मैंने किसी के काम नहीं देखे। पूरे अगर उनके कामों को निकाल दें तो मुल्क में खंडरों के सिवा कुछ नहीं बचता। हम मजमा सुनने वाली कौम है। हम बचपन में छोटे छोटे होते थे तो हम मजमा देखने के लिए ऐसा रश होता था, वो बसों में चूरन बेचने वाला जो उनसे ना अपनी बातों से, इसे सिर्फ बात और तकरीर करने का पता है, बाकी इसने जो खाना ख़राब पाकिस्तान का इसने किया है किसी ने नहीं किया। वोट कास्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कितने वोट हैं आपकी फैमिली में? 5। और 2018 में किसको वोट दिया था? पीटीआई। आप किसको देंगे? पीटीआई। वजह क्या है? तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक सच्चा लीडर है। वोट किसको देती हैं? पहले तो हमने उनको ही देते थे, आप किसको देना? आपका पता नहीं, अभी देखते हैं, हालात तो बहुत बुरे हैं। हालात का जिम्मेदार कौन है? जारी बात है, जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वही जिम्मेदार है ना। तो पहले नून को देती हैं, अभी आप कंफ्यूज हैं देना है कि नहीं देना हाँ, वोट? अभी तो कोई समझ नहीं आ रही है। अगर नून को नहीं देती फिर किसे वोट देंगे? फिर देखेंगे, देंगे ही नहीं। नहीं जानती ये नहीं। क्योंकि कोई इस काबिल है ही नहीं। देखें, ये कौमी फ्रीज है, ये वादा करें वोट जरूर कौमी देना है, फ्रीज़ जिसको है। मर्जी दे। हाँ, तो वो अगर आप किसी सही बंदे को नहीं देते हो तो वो आपका क्या रह गया?
सबको आजमा लिया। आपको किसी सही बंदे को नहीं देते हो तो फिर ज़ाया करने का क्या फ़ायदा, फिर वैसे ही ना दे बंदा। किसी नए को आजमाना चाहिए आपके ख्याल? नहीं, नए को जब आजमा के तो देख लिया, अभी आप रजे नहीं है नए को आजमा के। वो भी गलत फैसला था। और सबको ही सारे रो रहे हैं, मेरा क्या कैली का कहना है, आप खुद कह रहे होंगे, कोई हाल ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे भी जो हैं वो शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी मैं ठीक। क्या नाम है आपका? रमशा सुहेल। रमशा, क्या कर रही हैं आप? हम यहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए आए हैं। अच्छा, जी। शॉपिंग भी कर रही हैं? नहीं, शॉपिंग नहीं, अभी तो फिलहाल सिर्फ enjoyment। आपका क्या नाम है? मलाइका नूर। मलाइका, किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 9th में। अच्छा, अभी आपको पता है कि इलेक्शन आ रहे हैं, फरवरी में इलेक्शन है, वोट किसको कास्ट करती है आपके घर वाले? हम इंटरेस्ट नहीं है किसी को भी वोट, वैसे जो नान के हैं वो नवाज शरीफ को, जो दाद के हैं वो इमरान खान को। और आप? पता नहीं है। पता नहीं? नहीं, तो आपको कौन पसंद है? मुझे कोई भी नहीं। कोई भी नहीं पसंद? वजह क्या है? मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, ये सारे मामलों से मैं बहुत दूर हूँ। क्यों दूर हैं? अभी तो आपका वोट बनना है, फिर आपने वोट कास्ट करना है। जब आपने वोट देना है तो जाहिर बात है हुकूमत बननी है और हुकूमत ने काम करने हैं। वो आगे की बात है, वो देखी जाए। अभी ज़हन पे जोर नहीं दे रही? नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आया, मैं सिर्फ अभी अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर। किस क्लास में पढ़ रही हो? मैं 9th में। क्या पढ़ रही हो? मैं बायो रखी है मैंने। क्या बनना चाहती हैं? इंशाल्लाह डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर बनेंगी। जब डॉक्टर भी बनेंगी, मुल्क में एक पॉजिटिव सेटअप होगा, अच्छी हुकूमत होगी, तो भी आप सर्वाइव करेंगी ना? तो उसके लिए तो आपकी राय होनी चाहिए। सोचूंगी। अच्छा, हाँ। अभी ज़हन पे जोर नहीं दे रही? नहीं, अभी नहीं। चलो एंजॉय करो। थैंक यू। आपका वोट किधर है? मैं नून लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। नवाज, कितने वोट हैं आपके घर? 20। क्यों वोट देते हैं आप नून लीग को? बस हम उनको लाइक करते हैं, अच्छा काम करते हैं, डेवलपमेंट ये वो, मतलब सारा मुल्क के लिए अच्छा। क्या अच्छा काम किया उन्होंने? ऑलमोस्ट ऑल ओवर ही ठीक थे वो। अच्छा, जब खान साहब आए हैं तो महंगाई बहुत ज़्यादा होगी थी। सिर्फ खान साहब का कसूर है? अब नहीं, कसूर तो ऑल ओवर, मतलब जो माफिया बैठी है उसका भी है। गवर्नमेंट अगर कोई रिलीफ देती है तो ये होने नहीं देते। वोट किसको देते हैं? वोट हमारे ख़ानदानी नून लीग। नून लीग? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह, क्यों नून लीग को वोट देते हैं? नून लीग पाकिस्तान में देखे ना, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो काम है उनको निकाल दिया जाए तो पीछे क्या बचता है? क्या काम है मसलन? मसलन ये कोई ऐसा काम बताएं जो निकाल दिया जाए, पीछे बचता ही कुछ नहीं, वो काम बताएं। ये सड़कें देख लें, उसके अलावा मेडिकल का काम है, हॉस्पिटलों में अच्छा काम किया है मियाँ साहब ने, और देख लें जना हॉस्पिटल में कैंसर के वार्ड भी बनाए हैं, और भी काफ़ी काम ऐसे हैं कि जो निकाल दिया जाए तो पीछे कुछ नहीं बचता। क्या हाल है? आपका नाम क्या है? खतीजा। कितनी क्यूट बेबी है। क्या कर रही, शॉपिंग कर रही हैं? किस क्लास में पढ़ती है खतीजा? 2 क्लास। आप लाहौर से बिलोंग करती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। किस इलाके से? मॉडल टाउन से। अच्छा, मॉडल टाउन से। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड की अपनी फार्मेसी है। अच्छा, अपनी फार्मेसी है, फिर तो सर दर्द का प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल भी, हाँ, दिल का भी नहीं तो सर का भी नहीं। अच्छा, चले, तो वोट तो बना होगा आपका? हाँ जी बिल्कुल। 2018 में कास्ट किया था वोट? हाँ जी बिल्कुल। किसको वोट दिया था? पीटीआई को। क्यों पीटीआई को वोट दिया? इमरान खान का था कि शायद वो थोड़ा सा कर देगा, चेंज करेगा। हाँ। इंशाल्लाह उसी को ही वोट दिया, आगे भी उसी को देंगे। आइंदा इंतखाब के हवाले से लाहौर के वोटर का मिजाज हम जान रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। कौन किस पार्टी को कितना कसूरवार ठहरा रहा है मुल्क में महंगाई और बदअमनी के हवाले से, और आइंदा इंतखाब में किसको वोट दे रहे हैं। ये सिलसिला भी जारी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रोड टू इलेक्शन में हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं कैफ़े में, जहां बहुत से लाहौरिये जो हैं वो कवाली से और खाने से महजूज हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। सर्दी कैसी हो रही है? सर्दी तो अभी स्टार्ट है, देखें अब आगे क्या बनता है। अच्छा, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है आजकल? क्या चल रहा है? बस फिल वक्त तो सर्दी सर्दी चल रही है। अच्छा। कुछ सर्दी चल रही है और कुछ इलेक्शन की वजह से गर्मी चल रही है। अच्छा, ये भी हो गया। इलेक्शन की गर्मी को आप फील कर रहे हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। ये महंगाई का जिम्मेदार कौन है? महंगाई का जिम्मेदार अब आप ये देख लें कि अगर हम 1.5-2 साल पीछे चले जाएं, जब खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो आई थिंक हम मेरे ख्याल में 150 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल डलवाते थे। 2018 में डॉलर पता कितने का था जब इनकी हुकूमत आई थी? 108 रुपए का डॉलर था। ठीक है। 2018 में जब इनको हुकूमत मिली। ठीक है। उसके बाद 3.5 साल और फिर पीडीएम की हुकूमत में 118 रुपए का, 108 रुपए का, 108 रुपए का। खान साहब की गवर्नमेंट में 167 या 168 रुपीज़ का था। हाँ। उसके बाद इनकी गवर्नमेंट में 300 पे चला गया। 300 पे चला गया। बिल्कुल। फिर दोनों की जिम्मेदारी है। क्या खाने पसंद करते हैं यहाँ के आप?
यहाँ पे माशाल्लाह इनका स्टफ़ फूड बहुत अच्छा है। इनकी स्पेशली मैं जो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ की चाय इंजॉय करने आता हूँ। जिस तरह आपको पता सर्दी चल रही है और हम लोग यहाँ पे आते हैं, अक्सर हम लोग यहीं पे बैठते हैं और यही हमारी तकरीबन यही सीट होती है और यहाँ पे आके हम लोग चाय कवाली इंजॉय करते हैं, साथ अपनी चाय को इंजॉय करते हैं। अच्छा, वेरी गुड। आप क्या करते हैं? मैं भी इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, हम दोनों ब्रदर हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो ये पढ़ी लिखी कम्युनिटी जो है ये सारा फैसला करके बैठी हुई है या अभी कोई गुंजाइश है कि क्या करना है? आई थिंक जितने लोग जो शऊर रखते हैं, जितने उनका वोट मेरे ख्याल से खान साहब की तरफ ही है। कुछ फैसलों पे कभी आपने उनके फैसलों पे कभी एतराज़ भी हुआ आपको कि ये फैसले उन्हें नहीं करने चाहिए थे? सपोजिटली पंजाब में इतना एक नाहल शख्स उन्होंने बिठा दिया लाके। इस पे मैं कमेंट करूं? जी प्लीज़, आप करिए, आपका राइट है। देखिए, खान साहब ने बिल्कुल जो गलत उनसे गलतियां हुई हैं, लाइक उन्होंने जो सीएम बिठाया था बुज़दार पंजाब में, वो तुक ही नहीं बनता था, बिल्कुल तुक नहीं बनता था। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि खान साहब को जब गवर्नमेंट मिल गई थी, ये इधर पंजाब की गवर्नमेंट चेंज हुई थी और उसके बाद जब सीएम बने थे परवेज़ इलाही, तो खान साहब को गवर्नमेंट ख़त्म करनी नहीं चाहिए थी, ये तुक नहीं बनता था। तो ये गलती है खान साहब से। और अगर जब भी हमारी खान साहब से मुलाकात हुई या मैं खुल के ये बात खान साहब तक अगर मेरी बात अगर पहुंची, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खान साहब से ये बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं। पंजाब का बहुत बड़ा सूबा है, बहुत बड़ा सूबा है, सॉरी पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा है पंजाब। मतलब ये आप ये देखें ना कि जो पंजाब से नेशनल असम्बली की सीट लेके जाता है वही इस्लामाबाद संभालता है, मुल्क की डोर वही पकड़ता है। तो खान साहब को अगर इतने बड़े सूबे मतलब 12-13 करोड़ आवाम के ऊपर एक इस तरह से नाहल बंदा बिठा देना, वो एक बहुत बड़ी गलती थी, एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। आपकी नज़र में किसे सीएम पंजाब होना चाहिए था? सीएम पंजाब वैसे उस वक्त जो डिज़र्व करते थे वो अलीम खान साहब करते थे, लेकिन मेरे ख्याल में उस वक्त उनको सीएम जो है ना, वो एक पढ़ा लिखे, और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे सीएम के लिए, तो लेकिन उस्मान बुज़दार वाला नहीं बनता था। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आपका नाम? मेरा नाम अदील इजहार। बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं आप। शुक्रिया कवाली। बहुत शुक्रिया। तो कैसा रिस्पांस रहता है डेली जहाँ पे लोगों का? रिस्पांस तो बहुत अच्छा रहता है। हम काफ़ी देर से यहाँ पर आते हैं, तो अभी कुछ थोड़ा सा रिस्पांस नहीं हो रहा क्योंकि साउंड बंद किए जा रहे हैं। आप ये साउंड के बगैर कवाली कर रहे हैं? जी, साउंड के बगैर। वजह ये है कि गवर्नमेंट आती है, आके बंद करवा देते हैं, तो मतलब अभी हम शुरू ही होते हैं, लोगों का रिस्पांस होना शुरू होता है, तो ऊपर से पुलिस आ जाती है। आपकी पार्टी का क्या नाम है? मेरा नाम अदील इजहार है। अदील इजहार कवाल। हाँ जी। तो साउंड के बगैर तो काफ़ी दुश्वारी होती होगी। बहुत ज़्यादा, आप यकीन करें कि इतनी होती है कि अब देखें कि एक साउंड में एक आपने हल्का सा भी बोलना है तो सबको आवाज़ पहुंचनी है, तो अब गला फाड़ के, आपको पता भी है सर्दी है, ऊपर से गले ख़राब है, लोगों को बीमार है, तो पहुंचानी आवाज़ दूर दूर तक लोग बैठे हैं, कोई नहीं करता, कोई करता है, लेकिन वो रिस्पांस नहीं मिल रहा जो पहले था, बड़ा मुश्किल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मुनीर अहमद। मुनीर साहब, कैसा चल रहा है लाहौर का मौसम? लाहौर का मौसम बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी बढ़ रही है? हाँ जी। और इलेक्शन का मौसम भी आ गया? जी, ज़ाहिर बात है, इलेक्शन का मौसम की वजह से लाहौर का मौसम और अच्छा हो जाएगा। क्या कारोबार है आपका? मेरा मेटल का काम है जी। अच्छा। और साथ रेस्टोरेंट का बिजनेस है। सही चल रहा है बिजनेस? काफ़ी सारे इश्यूज हैं बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है इसने ज़रा बिजनेसमैन को थोड़ा सपोर्ट करने की बजाय उसका हौसले और ज़्यादा पस्त किए हैं। ये काफ़ी सारी किस गवर्नमेंट की बात? निगरान हुकूमत की बात? निगरान सेटअप की बात। अच्छा, पर मसाइल क्या हैं बताएं। देखिए जी, जहाँ भी आप जाएं दुनिया में बिजनेसमैन को प्रमोट किया जाता है, बिजनेसमैन को फैसिलिटेट किया जाता है। यहाँ पे बिजनेसमैन को तंग किया जाता है। काफ़ी सारे लोग आपके सामने, आप बेहतर जानते हैं हमसे, वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, दूसरे मुल्कों में अपना कारोबार शिफ्ट कर चुके हैं। सिर्फ हमारी पॉलिसियाँ जो हैं हमने ऐसी बना दी हैं कि लोग तंग आ गए हैं, और हम चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो और एक हेल्दी कंपटीशन हो जिसमें कोई भी आगे आती है जमात, उसको पूरा काम करने का मौका दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अच्छा जी, ये रौनकें आपने लगाई हुई हैं? जी, रौनकें तो अब रही नहीं हैं जो आप हालात देख रहे हैं, वरना रौनकें हुआ करती थी यहाँ पे। सब बिज़नेस नॉर्मल हालात में चल रहे हैं,
लेकिन हमारे जितने भी रेस्टोरेंट वाले और कैफ़े वाले जो भी कुलीग हैं हमारे, सब परेशान हैं क्योंकि हमें काम करने ही नहीं दिया जा रहा। 11 o'clock का हमें लॉकडाउन का टाइम दिया गया है, उसमें भी हम साउंड भी नहीं लगा सकते। हम तो कवाली और सूफ़ी कलाम होता है यहाँ पे, एक तरह से कल्चर को डेवलप करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपना भी काम चलाते हैं और हमारे साथ बहुत से वर्कर जुड़े हुए हैं, ना सिर्फ हमारे कैफ़े बल्कि सारे रेस्टोरेंट्स के साथ बहुत सारे वर्कर्स जुड़े हुए हैं जिनके बहुत सारे लोगों के घर चल रहे हैं, बहनों की शादियां करनी है, माएँ बीमार हैं, बाप का इलाज हो रहा है, हज़ारों मसाइल उनके साथ। ये जो नाइट कैफ़ेज़ की पूरी मार्केट है, अंदाज़न कितने एम्प्लॉयज़ होंगे इन तमाम कैफ़ेज़ में? मुझे ठीक से आइडिया तो नहीं है, लेकिन रफली 8-10 हज़ार लोग तो जुड़े हैं। 8 से 10 हज़ार लोग जो है उनके घरों के चूल्हे जल रहे हैं इन कैफ़ेज़ की बदौलत, इन रेस्टोरेंट्स की बदौलत। ये सिर्फ जौहर टाउन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो तो 1 करोड़ नौकरियाँ देनी थी एक हुकूमत ने, 50 लाख घर देने थे, तो आप तो अपनी मदद आपके तहत कह रही, वो भी छीना जा रहा है। देखिए, हम तो जितने लोगों को हम नौकरियां दे सकते हैं, हम अपने तौर पे हम तो दे रहे हैं, और अगर यही हालात रहे तो फिर हमें मजबूरन, अभी हमने अपना स्टाफ रिड्यूस किया है तो मजबूरन और कम करना पड़ेगा, ना सिर्फ हमें बल्कि इसी तरह सबको। अगर पॉकेट से देना मुश्किल होगा, अगर हम बिजनेस ही नहीं करेंगे तो कहाँ से पे करेंगे। आपको कौन सही लगता है? मैं तो, मेरा माइंड तो है कि जमात इस्लामी को। वजह नून लीग ने काम करके दिखाए हैं। क्या काम करके दिखाए? सारे आपके रोड उसने बनाए हैं, कारोबार जितना अच्छा था, खाने पीने की अशिया सस्ती थी, हर चीज़ ठीक थी। TLP आ जाए ना तो कानून बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने ख़त्म नबूवत का दफ़ा किया था 1973 के आइन में, और 1973 के बाद खादिम हुसैन रिज़वी। इमरान खान ने मुल्क में जो है वो होश अरबा महंगाई पैदा की है, क्योंकि वो ना समझता, पहला उसका तजुर्बा था, लोगों की ज़बान पे इमरान खान, लेकिन ये है कि उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म के मुल्क में रहेंगे, चले तो नहीं जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह अभी इधर ही रहेंगे। बात हुई है आपकी? बात समझ ली हो गई है। पाकिस्तान की तारीख में किसी गवर्नमेंट ने इतने कर्जे नहीं लिए, लेकिन वो है किधर? हमें तो ये टेस्ट डोज के तौर पे हुकूमत दी पिछली जो गुजरी है उसने बेड़ा गर्क कर दिया। जी, हम लोग पहुंचे हैं लिबर्टी चौक, और अब जानते हैं कि लिबर्टी चौक के गिरदोनवा में और लिबर्टी मार्केट में जो लोग शॉपिंग में मसरूफ़ हैं और यहाँ के जो रहायशी हैं उनकी राय क्या। कैसा चला कारोबार? ठीक है, नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों है? वह हालात है आदरा, वहाँ में पैसे ख़त्म हो गए हैं। पैसे क्यों ख़त्म हो गए? महंगाई ज़्यादा हो गई? महंगाई ज़्यादा होगी, जाहिर। जिम्मेदार कौन है महंगाई? हम खुद ही होंगे मेरे ख्याल में। मैं तो नहीं हूँ। हम खुद कैसे हैं? शायद बाकी सारे हुकूमत को कहते हैं, मैं कह रहा हूँ हम खुद होंगे। फिर वजह तो बताएं ना, कुछ समझाएं मुझे, कुछ समझ। यार वजह भाईजान कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे, बस बात तो यही है ना, हर बंदा अपनी जेबें भरने के चक्करों में है, तो फिर ऐसे ही होना है। सिस्टम कैसे बनेगा? जाहिर है अवाम एक साइड पे खड़ी हो, अवाम दिखाए कि यार किस तरह आपको करना चाहिए, हुकूमतों के सामने खड़े होना चाहिए। आ रहा है, अवाम को किधर खड़ा होना चाहिए? यार हर बंदे की अपनी सोच है, जो सही बंदा लगता है उसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। कौन सही लगता है? मैं तो, मेरा माइंड तो है कि जमात इस्लामी को सपोर्ट करता हूँ मैं तो। आने वाली हुकूमत अगर जमात इस्लामी की होती है, कोई भी होती, तो आपकी तवक्कुआत क्या है, क्या होना चाहिए? उनसे तो मेरे ये कि इस्लामी निज़ाम का नफाज होना चाहिए, बाकी अल्लाह ताला बेहतर कर देगा। फिर आप बताएंगे, इलेक्शन आ रहे हैं कि वोट किस पर है? नून लीग का वोट। नून लीग का वजह क्या? वजह नून लीग ने काम करके दिखाए हैं। क्या काम करके दिखाए? सारे आपके रोड उसने बनाए हैं, कारोबार जितना अच्छा था, खाने पीने की अशिया सस्ती थी, हर चीज़ ठीक थी। खाली रोड बनाने से मसले? खाने पीने की अशिया भी सही थी, पेट्रोल भी सस्ता था, पेट्रोल महंगा तो नहीं था, पेट्रोल भी सस्ता था, घी भी सस्ता था, चीनी भी सस्ती थी, आटा भी सस्ता था। इतनी महंगाई का जिम्मेदार? इतनी महंगाई का जिम्मेदार तो फिर आपको पता जो है इमरान खान ही है, और कौन है? इमरान खान कैसे है? इमरान खान ने आके किया। इमरान खान के दौर में पेट्रोल भी महंगा हुआ, इमरान खान के दौर में आके चीनी आटा गायब हुआ, और कोई काम नहीं हुआ उस दौर में। कोई काम नहीं हुआ। किसी एक गली मोहल्ले में कोई काम करके दिखाएं, किसी एक गली मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट लगी हो, कोई सीवरेज का निज़ाम बनाया हो उन्होंने, सारे निज़ाम आपके सामने। हमारा मसला स्ट्रीट लाइट और सीवरेज का निज़ाम है सिर्फ। जाहिर सी बात है, पेट्रोल वगैरह उन्होंने महंगा किया ना उस नून लीग के दौर में। तो नून लीग मार्केट के साथ रहे, इंटरनेशनल मार्केट के साथ, वो नून लीग के दौर में भी इंटरनेशनल मार्केट के साथ ही थे ना दौर। तो अटल फैसला, अटल फैसला। कितने वोट है? अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी होंगे नून लीग के हैं, सारे नून लीग। कब से यहाँ पे ये लगा रहे हैं? ये मुझे सर तकरीबन 3-4 साल हो गए लगा रहा हो जाता है। शुक्र अल्लाह ताला का, बस शुक्र ही कर सकते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करें अब? कौन जिम्मेदार है?
मुझे नहीं पता कौन जिम्मेदार है, हमारी आवाम ही जिम्मेदार है। आवाम ने क्या किया यार, आप लोग आवाम पे सारा डाल देते हैं मुद्दा। सर ये इंतखाब ही नहीं अच्छे करते। आप बताएं कि इलेक्शनों के हवाले से ही आए होंगे आप भी। 8 फरवरी को किसका फिर इंतखाब करना चाहिए आवाम को? मेरे हिसाब से तो मैं बात कहूँगा तो वो बुरी लग जाएगी हमें। हमें नहीं बुरी लगती। हमें, मैं तो ना पीटीए को मानता हूँ ना नून लीग को मानता किसको हूँ। मानते हो? मैं टीएलपी को मानता तो हूँ। इसमें बुरी लगने की क्या बात है? नहीं, वो बहुत अच्छी बात बात होता है ना कि यहाँ पे कानून ही नहीं सही है हमारा बिल से। अगर टीएलपी आ जाए ना तो कानून बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। अब क्या करेगी टीएलपी? कानून सख्त करेगी, एक बंदे को सजा देगी, 10 आप दे के ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अभी सजाएं नहीं मिल रही? नहीं मिलती तो वो आपको यहाँ से मैं पकड़ के ले जाऊँ ना, आपने थाने जाते 10 फ़ोन आपके आ जाने कि भाई फलाने बंदे ने फ़ोन कर दिया, इसको छोड़ दो रास्ते में। पुलिस छोड़ देती है, इसमें कौन सी बात है? तो बानी चेयरमैन तो अंदर है, इससे पहले नवाज शरीफ भी अंदर है, सारे अंदर रहे हैं। सर ये हमें इन चीज़ों का नहीं पता, उनके बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, ये जो भी मामला हैं, एक ने उसको पकड़ा, उसने उसको पकड़ा, लेकिन जो हमारे सामने हालात है ना वो ये हैं कि गरीबों के लिए कानून है और अमीरों के लिए माफ़ी। आपका वोट टीएलपी को? हाँ, हमारा वोट टीएलपी। वोट किन्हों देना? तरीके लबैक। वजह सिर्फ एक खत्म नबूवत, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। निज़ाम ठीक हो जाएगा? निज़ाम इंशाल्लाह ताला जब मंशूर रियासत होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मंशूर रियासत होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे पहले जुल्फ़कार अली भुट्टो ने ख़त्म नबूवत का दफ़ा किया था 1973 के आइन में, और 1973 के बाद खादिम हुसैन रिजवी। आप ये बताएं कि आगे इलेक्शन आ रहे हैं, पापा किसको वोट दें? नवाज शरीफ। तो किसको वोट नहीं देना चाहिए? इमरान खान। ये उसकी क्या वजह है? वो अच्छा नहीं है, वो चोर है। शॉपिंग कर रहे हैं? बस ऐसे ही वीकेंड था, ज़रा हमने कहा चलें घूम फिर। अच्छा, तो महंगाई बहुत हो गई है? महंगाई बिल्कुल हो। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार इसकी आवाम है, हम सब लोग हैं। वो कैसे ही है, मैं अभी आपको दिखाऊं, ये पार्किंग है इधर, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 10 रुपए की पर्ची, ये कैमरे में देखें। ये उन्होंने मेरे से 20 रुपए लिए। मैंने कहा 20 किस लिए ले रहे हैं? कह रहे जी कि 20 ही हैं। मैंने कहा मुझे पर्ची पे लिख के दें, लेकिन उन्होंने लिख के नहीं दिया। इसके ऊपर एक टूल नंबर लिखा हुआ है, मैंने उस पर कॉल की है, मैं दिखाता हूँ, लेकिन किसी ने कॉल नहीं पिक की कि अगर कोई कंप्लेन है तो करें। तो वो वही बात है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर इमरान खान के दौर में हम देखें तो वो इससे बेहतर थी चीज़ें, वो बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर रहा था। हम वहाँ पे अगर किसी ने शिकायत दर्ज करनी है, पीएम पोर्टल था, वहाँ पे हम करते थे। पुलिस इस तरह नहीं थी, कोई बात नहीं सुनता था आपकी, ये सारी चीज़ें उसमें। वोट किसको देंगे? अभी मैं इंशाल्लाह जो है वो पीटीआई को ही दूँगा। उनके कैंडिडेट्स तो उस तरह से नहीं नज़र आ रहे? नहीं, कैंडिडेट्स उनके हैं, बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है। कैंडिडेट्स उनके नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन पे आप देख लें कि थोड़ी सी मुश्किलात आई हुई हैं, तो वो अपनी कंपेन, लेकिन सोशल मीडिया पे देखें आपको इतनी नून लीग या बाकी जमातें नज़र नहीं आती। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। शॉपिंग चल रही है? जी, शॉपिंग करने आए हैं। महंगाई बहुत हो गई? महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ पहले जो है एक बच्चे के लिए 4 बच्चों के लिए हम लेते थे, आजकल इतनी महंगाई हो गई है, उतनी चीज़ एक बच्चे के लिए लेना पड़ रहा है। कौन जिम्मेदार है महंगाई का? महंगाई के ज़िम्मेदार हुकूमत वक्त होता है, जो गवर्नमेंट पाकिस्तान जितनी भी उनके नुमाइंदगे हैं, खुसूसन वज़ीर-ए-आज़म, वो उसका ज़िम्मेदार होता है। जो निगरान हुकूमत है, इसका क्या कसूर है? निगरान हुकूमत से पहले जो हुक्मरान थे, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इमरान खान ने मुल्क में जो है वो होश अरबा महंगाई पैदा की है, क्योंकि वो ना समझता। पहला उसका तजुर्बा था, लोगों की ज़बान पे इमरान खान, लेकिन ये है कि उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। वोट किसको देना है? वोट देना है हमने मियाँ साहब को। वजह क्या है? वजह यह है कि मियाँ साहब, मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ बलूचिस्तान कोयटा से। मियाँ साहब के जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में हैं, वो आज तक सारे जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे मियाँ साहब दोनों भाइयों के हैं। इसके अलावा और कोई जितने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है या इसके साथ साथ जो है इमरान खान की गवर्नमेंट रही है, उनके प्रोजेक्ट हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। ग्राउंड पे पाकिस्तान में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं वो सारे मियाँ साहब के हैं। जी, जिंदा दिलाने लाहौर के साथ हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और इलेक्शन के हवाले से राय का सिलसिला भी चल रहा है। यहाँ पे ताजर बरादरी भी मौजूद है, बहुत से कस्टमर से भी हमारी बात हुई और मौजूदा मुल्क की हालात के हवाले से भी डिस्कशन जारी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रही है सूरत हाल? इंशाल्लाह जी हम विन करेंगे। नून लीग हमारी मियाँ नवाज शरीफ साहब को वेलकम किया हमने दोबारा से, तो उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे, और यकीन भी है अल्हम्दुलिल्लाह हमें कि अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करेंगे और मुल्क की सूरत हाल को, मैशत को भी बेहतर करें। मुल्क के जितने भी बिज़नेस कम्यूनिटी है बहुत ज़्यादा परेशान है पिछले 3-4 साल से। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और मुल्क की हालात भी बेहतर होंगे, मैशत भी हमारी बेहतर होगी और बिज़नेस भी हमारे इंशाल्लाह बेहतर होंगे। चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन के मुल्क में रहेंगे, चले तो नहीं जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह इधर ही रहेंगे। बात हुई है आपकी?
बात समझ ले हो गई है गल हो गई तारी जी। इंशाल्लाह मुल्क के लिए काम करेंगे। और ओवरऑल लाहौर की जो ताजर बरादरी है उसकी क्या सूरत हाल? तकरीबन पूरे लाहौर की ताजर बरादरी मियां नवाज शरीफ के साथ है। हम तकरीबन हमारे चेयरमैन सुहेल सरफराज मान साहब गुलबर्ग बोर्ड के भी जनरल चेयरमैन हैं, तो पूरा ऑल ओवर हमने गुलबर्ग भी मार्केटें को विज़िट की हैं और लाहौर की भी मार्केट विज़िट की है। ताजर बरादरी हमेशा के लिए हर दफ़ा ही मियां नवाज शरीफ के साथ है। तो ये बताएं कि आइंदा हुकूमत जो बनने जा रही है उससे ताजर बरादरी की क्या तवक्कुआत हैं, और बीइंगे पाकिस्तानी और बीइंगे शहरी आपकी तवक्कुआत क्या हैं? देखें जी, हम ताजर हैं और मियाँ साहब भी ताजर हैं, तो हमने उन्हें पहले भी आजमाया हुआ है। बड़े अच्छे हमारे कारोबार चलते थे, सारे कौम खुश थी, ताजर खुश थे। तो जब से ये नया तजर्बा किया गया था तो वो समझे उसने बर्बादी फेर दिया ताजरों की भी और मुल्क की भी। तो मेरे हाल पाकिस्तान की तारीख में किसी गवर्नमेंट ने इतने कर्ज़े नहीं लिए। मुझे ये समझ नहीं आती कि IMF किसी गवर्नमेंट को भी जब कर्ज़े देता है ना तो इतनी शराइत और इतना मीटिंगें और इतनी मुश्किल से देता है। और मुझे ये जब पिछली गवर्नमेंट गई है PTI की, तो ऐसे उन्हें कर्ज़े देते गए हैं कि कौम को पता ही नहीं है कि कर्ज़े पे कर्ज़े नहीं दिए गए हैं। इसके पीछे क्या राज था? क्या दिवालिया कराना चाह रहे थे मुल्क को? क्या करना चाह रहे थे? वो पैसा गया कहाँ? देखें ना, हम मीडिया पे भी देखते हैं, टॉक शो में भी देखते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी गवर्नमेंट ने इतने कर्ज़े नहीं लिए, लेकिन वो है किधर? हमें तो ये आज तक नहीं किसी ने बताया कि वो पैसा गया किधर है। तो ये बहुत नुकसान हुआ मुल्क को, और वो पैसा अब हम लोग ताजर लोग बल्कि आवाम मज़दूर लोग अपनी जेब से बिलों की सूरत में अब वापस कर रहे हैं, वो नुकसान को पूरा कर रहे हैं। सर, जब ये सब कुछ हो रहा था उस वक़्त जो है लाहौर की ताजर बरादरी और आवाम खामोश क्यों थे? जिस तरह आप आज गिले शिकवे कर रहे हैं और लकीर पीट रहे हैं हम लोग, उस वक़्त जो है आपने आवाज़ बुलंद की थी? सर बिल्कुल की थी, और हमारी आवाज़ ख़ास तौर जिन पे लेबल लगा हुआ था ना जी, ये ताजर हैं पर मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते हैं, हमारा तो नाम दे दिए गए हुए थे कि इनकी ना कहीं सुनी जानी है, ना इनका कोई काम करने देना है। ठीक है, हमारे साथ तो ये किया गया जैसे डॉक्टर ने कोई टेस्ट डोज देनी होती है ना, हमें तो ये टेस्ट डोज के तौर पे हुकूमत दी पिछली जो गुजरी है उसने बेड़ा गर्क कर दिया। अब हमें तो ताजरों को यही उम्मीद है कि जो आने वाले हुकूमत है वो ताजरों के लिए क्या पूरे मुल्क के लिए बेहतर करे। ज़रूरी नहीं कि ताजर ही पाकिस्तान के हैं, पर अवाम जो है, जो ताजर नहीं है, जो डेली बेसिस वाले हैं, जो सैलरी पर्सन है, उनका लिए भी रिलीव होना चाहिए। किसको देना वोट? तो नवाज शरीफ का। वजह क्या? वजह उसने काम किए हैं। क्या काम? दे आपके सामने ही है। इमरान खान ने 3 साल में क्या किया? कुछ भी नहीं। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि रोड टू इलेक्शन में हमने मुल्क भर के तमाम सूबों से, तमाम शहरों से कवरेज की और उन सूबों के और उन शहरों के अवाम से उनकी राय जानी कि वो किन हालात से दो चार हैं। इस मुल्क में जो महंगाई का तूफ़ान है उसका ज़िम्मेदार कौन है? आइंदा इंतखाब जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं उसमें वो किसकी हुकूमत को देखना चाहते हैं, और आने वाली हुकूमत से इस मुल्क के अवाम की क्या तवक्कुआत हैं, ये सब कुछ हमने जाना, आपको दिखाया, आपकी खिदमत में पेश किया रोड टू इलेक्शन में। अब हम इजाज़त चाहेंगे अपने मेज़बान नईम हनीफ और रोड टू इलेक्शन की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।